नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आपको चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये देखिए, ये दोपहर का टाइम था और मैंने यहाँ पर लिए हैं कुछ बर्तन। ये टूटे फूटे जो बर्तन थे इन्हें मैंने बदल दिया है और उनके बदले में मैंने लिए हैं कुछ ज़रूरत के बर्तन, क्योंकि कहते हैं टूटे बर्तन घर में नहीं रहना चाहिए। तो ये सारे बर्तन मैंने बदल दिए हैं और उसके बदले मैंने बर्तन ही ले लिए हैं कुछ जो जिनकी ज़रूरत थी। और ये शाम टाइम का समय था, मैं यहाँ पर उठाने लगी थी कपड़े, क्योंकि घर में लगाना थी झाड़ू। और घर के काम तो कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। और हमारे यहाँ तो इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। पहले तो इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी। मई में हम लोगों के यहाँ कूलर, लगभग लास्ट मई में हम लोग कूलर का उपयोग करते थे, और इस बार तो अभी से ही इतनी गर्मी पड़ रही, समझ में नहीं आ रहा कि मई जून में क्या स्थिति होगी। जब अभी इतनी गर्मी है तो मई जून में भी अत्यधिक गर्मी पड़ेगी। और पानी की दिक्कत तो अभी से ही होने लगी है हमारे यहाँ। और बड़े बड़े काम जो होना है वो कैसे होंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पर हम लोगों के काम तो चालू हुई है। समस्याएं कुछ भी हो, घर के काम तो कभी बंद होने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों को तो सब साल भर का काम अप्रैल में ही कंप्लीट करके रखना पड़ता है। और ये सारे कपड़े उठाकर मैं घड़ी कर लूँगी। यहाँ मैंने सारे कपड़े आज ही सुबह धुल कर डाले थे। ये 2-3 दिन से साड़ियाँ रखी हुई थी, इंतज़ार हो रहा था पानी का। थोड़े से ही पानी में मैंने कपड़े धुल लिए। मशीन नहीं लगाई थी, क्योंकि मशीन में बहुत ज़्यादा पानी लगता है और पानी उतना हो नहीं रहा है। हाथ से तो कम से कम 2 या 3 बाल्टी में ही कपड़े धुल जाते हैं। और देखिए धूप अभी कितनी तेज़ है। आप लोगों के यहाँ गर्मी पड़ने लगी है क्या, अभी से बताइएगा। वैसे शहर क्षेत्र में तो गर्मी पड़ने ही लगी होगी, पर गांव क्षेत्र में इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी इस टाइम मार्च अप्रैल में। और इस बार तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और ये देखिए, मैं फिर आ गई हूँ अपने बीच वाले कमरे में और फिर बर्तनों को सेट करने लगी हूँ, क्योंकि आपको पता ही ये बर्तन तो हर महीने निकल रहे हैं। पता नहीं इन बर्तनों को भी कब राहत मिलेगी और कब मुझे राहत मिलेगी कि मैं इन्हें एक बार रख दूँ तो कुछ समय बाद निकालूँ। बस यही काम लगा रहता है। एक काम को बार बार करने में भी टाइम बहुत ख़राब होता है। यही काम करते रहो तो दूसरे काम नहीं हो पाते हैं, पर क्या करें, करना ही पड़ते हैं। ये सारे काम तो घर गृहस्थी में ये सब चलता ही रहता है। और यहाँ पर मैं सारा बर्तन व्यवस्थित रख दूँगी। और काफ़ी सामान यहाँ पर रखा हुआ है। अभी मेरी जेठानी जी काफ़ी सामान लेकर आई हुई थी जबलपुर से। वो सारा सामान मुझे व्यवस्थित करके रखना है। ये देखिए, ये सारे मसाले लेकर आए हुए हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे सारी बरसी की तैयारियां हो रही हैं हमारे यहाँ पर। और ये पूरा मसाला है जो मिस्त्री ने, हलवाई ने लिख के दिया था। तो ये सब एक ही बोरी में हम लोग रखते जाएंगे, क्योंकि बार बार किसी डिब्बे में रख दो फिर ढूंढना पड़ेगा। इसलिए ये सारा सामान एक ही बोरी में रख के जब काम होगा तो सीधे हम लोग उठाकर हलवाई को दे देंगे, तो वो इससे सामान बनाता रहेगा, खाना बना लेगा। और बार बार ढूंढने की भी दिक्कत नहीं होगी। वही मैं देख रही थी कि सारा सामान व्यवस्थित है या नहीं, तो इसे एक ही बोरी में रख देंगे। सिर्फ सॉस की बोतल और डालडा का पैकेट मैंने निकाल लिया है, इसे हम रख देंगे फ्रिज में। और यहाँ पर मैंने की थी साड़ियों में पीको फॉल, तो वही साड़ियाँ मैं उठाकर घड़ी कर रही हूँ, क्योंकि मशीन में तो इतने कपड़े रखे हुए हैं कि टाइम ही नहीं मिल पाता कपड़े सिलाई करने का। यहाँ के काम से फुर्सत ही नहीं है। पता नहीं कब सिलाई कर पाऊँगी, समझ में नहीं आ रहा। और मैं बाहर सिलाई करने के लिए भी नहीं भेजती, क्योंकि जब घर में मशीन है और जब खुद से ये काम आता है तो बाहर भेजने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए मैं नहीं भेजती हूँ यहाँ सिलाई करने के लिए। और लगभग मैं 10 साल से कपड़े बाहर नहीं सिलवा रही। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ब्लाउज़ की सिलाई अब कितनी हो चुकी है, क्योंकि मैंने सिलवाई ही नहीं काफ़ी दिनों से। और यहाँ पर ये साड़ियों में रखी हुई थी चूड़ी, तो उसे मैं निकाल रही थी। और सारे कपड़े में तह लगा के रख दूँगी। और धूल बहुत ज़्यादा होती है हमारे यहाँ। तो अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे झाड़ू, क्योंकि अब धूप होने की वजह से काम सिर्फ सुबह और शाम ही हो पाता है। दोपहर में तो बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं होता, और इतनी धूप में निकलने का मन भी नहीं होता बाहर आंगन में। हम लोग अंदर ही रहे आते हैं, चारों तरफ के दरवाजे लगाकर। जब धूप कम हो जाती तभी बाहर निकलते हैं, क्योंकि इतनी धूप में तो हालत ही ख़राब हो जाती है। और अभी से ही धूप का ये हाल है, तो फिर आगे तो पता नहीं क्या होना है। और यहाँ पर एक साड़ी में फॉल मिल गई थी मुझे, तो मैं इसमें भी फॉल लगा दूँगी, क्योंकि ये फॉल मिल नहीं रही थी। तो मैंने कहा चलो इसको भी कंप्लीट करके रख ही देते हैं, नहीं तो ये साड़ी फिर ऐसे ही रखी रह जाएगी। पता नहीं इनका कब मुहूर्त बनेगा कि
इनको कंप्लीट करके यहाँ मैं साफ़ सफाई कर दूँ। और मुझे लगता है ये काम मई में ही हो पाएगा, क्योंकि अभी तो मुझे लगभग 10 या 12 मई तक टाइम मिलना ही नहीं है ये सब काम करने का। और साड़ियाँ भी मुझे कंप्लीट करना थी, क्योंकि घर में पहनने वाली साड़ियाँ भी मेरी लगभग ख़राब हो चुकी हैं। तो धीरे धीरे सारे काम करूँगी मैं। अब एक व्यक्ति कितना काम करे, अकेले ही सब करना पड़ता है। और ये देखिए, आप लोग सोचेंगे कि यहाँ धूल इतनी अधिक है, शायद झाड़ू नहीं लगती। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ दोनों तरफ टाइम झाड़ू लगती है, पर कचरा इतना होता ही है, क्योंकि धूल बहुत उड़ के आती है। हवा चलती है और हवा के साथ साथ पत्ते, धूल, ये सब अंदर आ जाते हैं। तो दोनों टाइम ही हमें झाड़ू लगाना पड़ती है। लगभग 1 घंटा तो हम लोग का झाड़ू लगाने में ही जाता है। और यहाँ पर रखा हुआ था मक्खी मार, क्योंकि मक्खियों का आतंक तो इस समय इतना ज़्यादा बढ़ चुका है जिसकी कोई हद नहीं है। पर मक्खी भी इतनी होशियार हो चुकी हैं कि उन्होंने वो जो मक्खी मार दवाई डाली है उसको छुआ भी नहीं है, क्योंकि वो जानती हैं इंसान बड़ा होशियार है, इतनी आसानी से खाने की चीज़ को बाहर नहीं रखेगा। इसलिए वो भी मक्खी भी उस चीज़ को नहीं खा रही है। और यहाँ लगभग शाम को 6 बज गया था। मुझे धोना था चना, तो मैं यहाँ आ गई थी चना धोने के लिए, क्योंकि बाहर आंगन गर्म था तो हिम्मत नहीं हो रही थी चना धुलने की। अब मैं आ गई हूँ यहाँ चना धोने के लिए। चना धोकर हम इसे रात भर के लिए फुला देंगे और दूसरे दिन सुखा देंगे। जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियो में चना दाल बनाने का प्रोसेस देखा, बस वही प्रोसेस है। उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर चना धुलेंगे। और पिछली बार चना जो मैंने धुला था वो तो साफ़ था, पर इस बार का चना बहुत ख़राब है। बहुत ज़्यादा धूल में मिट्टी और कंकड़ हैं, जिसे धोने में बड़ा टाइम लगा। और पानी भी कम था, तो पानी की बड़ी कंजूसी के साथ मैंने इसे धुला है। इसका पानी ये देखिए, देख सकते हैं आप कितना गंदा पानी निकल रहा है। और दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग अपना सहयोग मेरे साथ बनाए रखें। और आप लोगों का सहयोग देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मुझे इतना सहयोग कर रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं। ऐसे ही सहयोग और स्नेह बनाए रखिएगा। मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी और अपने गांव देहात के रीति रिवाज, काम धंधे, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।